उमेश जी, भाजपा कह रही है कि धैर्य रखिए, सब होगा, अच्छा होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। क्या अब मुझे लग रहा राजभर जी सोच रहे हैं कि 4 दिन मांग के उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू कट गए, 2 इंतजार में। लोकसभा चुनाव की मुनादी बच गई और मान लो परफॉर्मेंस फिर गड़बड़ा गई तो उसके बाद तो कतई उम्मीदवारी कैंसिल हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अमिताभ जी कोई इंतजार और प्रतीक्षा वाली बात नहीं है। देखिए हम अभी आप कह रहे थे, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी के 2 बार गठबंधन हुए, भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी तो पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में हम शामिल हुए। और इससे ज्यादा गठबंधन समाजवादी पार्टी ने सन 17 से अभी तक किया है। कांग्रेस से किया है, बीएसपी से किया है, हमसे किया है और कई गठबंधन किए, उनके भी नहीं चले। तो इस समय चूंकि गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है और ये अब आप किसी बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, तो आप जानते भी होंगे राजनीति की एक समय पर एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है और उस परंपरा से कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सभी बंधे हुए। आज के समय पे गठबंधन की राजनीति चल रही है तो हम उससे अपने आप को पृथक नहीं रख सकते, बहुत स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि इंतजार की बात, तो इतना तो निश्चित है कि हाँ थोड़ा सा विलंब हुआ है। हम लोग बहुत ज्यादा आतुर और पीड़ित नहीं है। हाँ ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे नेता पावर में आ जाए, हमारे छोटे से रेजिडेंस से बड़े बंगले में पहुंच जाए, हमको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है। और राजनीति में कुछ ना कुछ पाने के लिए सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने दायरे में संघर्ष करते हैं, लेकिन इतनी बेचैनी नहीं है कि इसके परे हम कुछ सोचें। हम एनडीए परिवार का हिस्सा है और रहेंगे। एक मिनट, ठीक है, कहीं पे अगर कोई बात नहीं बन रही है थोड़ा इंतजार कर लेंगे और बन जाएगी तो स्वागत है उसका, बनेगी इतना हमें भरोसा है। कहीं कोई बात बिगड़ी नहीं है, बस कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, तकनीकी कारण रहे हैं कि वो विलंब हो रहा है। और विपक्ष तो आदरणीय अमिताभ जी हमेशा कहता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता रहे हैं, 22 जनवरी को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रामलला विराजित करने जा रहे हैं, विराजमान करने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वही तो ठीक है भैया उमेश जी, ठीक है, वही तो ओम प्रकाश भाई पूछ रहे हैं कि हमारी भी तारीख बता दो, मंदिर की तारीख तय कर दी, हमारी भी तो कर दो। पूछ तो वही रहे कि हमारी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, सो तो बताओ लोक भवन में। खैर ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक बात जो राजनीतिक चीजों में अंतर हो जाता है, ठीक है, उमेश यादव जी हो या संजय सिंह हो, बाकी कोई भी नेता हो, वो समय अलग अलग समयों पर अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसीलिए वो अच्छे नेता और अच्छे प्रवक्ता बन पाते हैं। लेकिन राजनीति टेक्स्ट बुक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव के गठबंधन से अलग हुए तो किस बात पर अलग हुए? देश का विकास नहीं हो रहा था अखिलेश यादव से, इसलिए तो अलग हुए नहीं। और जब उनसे जुड़े थे तब भी इसलिए नहीं जुड़े थे कि वो देश का विकास कर रहे हैं। क्या कहा था? रोहित बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने यही तो अखिलेश यादव से कहा था कि भाई तुमने जयंत को 8 विधायक पर राज्यसभा दे दिया, कितने विधायक पर है, और हमको 6 पे MLC नहीं दे रहे हो, रखो अपना तामझाम, हम चले। यही तो बात हुई थी, यही देश था, यही विकास था क्या? और अखिलेश यादव जानते थे कि जयंत को राज्यसभा नहीं देंगे तो ये चले जाएंगे। वो तो कह रहे कि हमें कुर्ता पजामा और शेरवानी में चुनना है, कहीं कहते थे खीर और बिरयानी में चुनना है। वो भी फिलर फेंक रहे थे कि लाते हो कि नहीं तो हम भी कुंडी खटखटाएं। उमेश जी, राजनीति तो इतनी ही प्रैक्टिकल चीज है नहीं? सच्ची बात तो यही है जो हमने, कि बाकी सब तो कहानियां हैं उमेश जी। नहीं अशोक जी, सॉरी अशोक जी, अशोक यादव जी,
जी जी हाँ सर बताएं। ठीक बात कही ना मैंने, बाकी तो कहानी है कि सांप्रदायिकता से लड़ना है और धर्मनिरपेक्षता से लड़ना है और क्या करना है, ब्ला ब्ला। मूल बात यह है कि क्या लेना है क्या देना, सो बताओ। यही इसी पे गठबंधन होता है, इसी पे गठबंधन टूटता है। नहीं देखिए अमिताभ भाई, आप प्रैक्टिकल आदमी हैं और प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई लाग लपेट नहीं है जी। और दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है अमिताभ भाई। देखिए हमारे साथ जब माननीय प्रकाश जी थे तो फुल इज्जत उनको दिया जाता था, फुल इज्जत। मतलब अखिलेश जी के बगल में सोफा बैठते थे, अखिलेश जी के बगल में हेलीकॉप्टर बैठते थे और अखिलेश जी उनको बिल्कुल बराबर का सम्मान देते थे। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि स्टूल मंत्री हम रहते तो स्टूल फेंक के मार देते, आपको याद होगा। लेकिन आज उनको स्टूल भी नहीं नसीब हुआ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे ना कि पिछड़े नेता वहां पे लीडर नहीं लोडर बनते हैं, ये हकीकत है, ये 100% सही बात है कि जितने भी पिछड़े नेता हैं अमिताभ भाई, उनके मुंह पे टेप लगा दिया जाता है, उनके कान में ठेठी लगा दी जाती है, उनके जबान पे उनको देखने नहीं दिया जाता है। तो मतलब अच्छा, तब फिर ये तो फिर ये आपके साथ क्यों नहीं रहे ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह? जब वहां भाजपा में इतनी समस्या है तो आप क्या क्यों नहीं रहे? वही बात जो आपने कहा, जो आपने प्रैक्टिकली बात कही, वो बात को मैं एग्री कर रहा हूं। जिस बात को आप प्रैक्टिकली कह रहे थे कि ये चीज नहीं हो पाई, तो नहीं हो पाई। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर कहें कि हमारे भतीजों को आप बना दो एमएलसी, हमारे लड़के को एमपी बना दो, हमारे उनको बना दो। अरे भाई और भी लोग हैं समाज में, ऐसा थोड़ी कि आप ही सब कुछ हैं। तो ये सारी चीजें अब वो वहां गए हैं, अगर माननीय प्रकाश राजभर जी, तो हम लोग की शुभकामना है कि जिस उद्देश्य से गए भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे, माँ लक्ष्मी उनको जो है दिवाली शुभ मनाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसमें हम लोग को भी उम्मीद थी कि माननीय प्रकाश राजभर जी की हो सकता है दिवाली में मतलब बिना दिए का तेल बेचारे हो गए, तो कम से कम उनके दिए में तेल रहता तो बढ़िया से भी चलते, लेकिन दिवाली तो उनकी फीकी कर दी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जहां भी रहे, समाजवादी पार्टी कभी उनसे निगेटिव बात नहीं उनके लिए सोचती है। भले उन्होंने घोषित आप खिड़की खोले रखे हो हमें मालूम है, आप खिड़की खोले रखे हो हमें मालूम है। शिवपाल ने वहां विधानसभा में कहा भी था, शिवपाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से कि योगी जी इनको जल्दी बना दो मंत्री, ने किसी दिन ये पाला बदल के हमारे घर आ जाए मत कहना, ये कहा था शिवपाल जी ने। जी वो तो सभी लोगों ने सुना था उस बात को, सभी लोगों ने देखा भी था। तो प्रैक्टिकल बात है अमिताभ जी, आप बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल बात करते हैं। उस बात का हम एग्री कर रहा हूं मैं उस बात को, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। रोहित जी, हम ये मान के चले कि गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के लिए आधा दरवाजा खोले हुए है, आधा उड़का रखा आधा खोल रखा है क्या? बोले भैया दरवाजा खुला, जब मन हो कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधा अंदर आ जाना। बिल्कुल, बस यही कह रहे हैं हम जी अमिताभ जी, यही कह रहे हैं हम कि देखिए जो भी पिछड़े समाज की बात करेगा, जो भी गरीब की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे दरवाजे में अदानी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई देखो इन्होंने गाली वाली दी थी, अब इनको क्या करें, मंत्री बनाए ना बनाए। वहां फाइल नहीं जाती अदानी के दफ्तर पे। हमारे यहाँ दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं, कुंडी खटखटाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्वागत है जो पिछड़ों की बात करेगा उसका। अब देखिए इससे ज्यादा और ईमानदारी से क्या कहेंगे उनके प्रवक्ता? कह तो रहे हैं राजनीति के अंदर हर व्यक्ति को बढ़ने का हक है, तो भाई वो कह तो रहे हैं साफ साफ की राजनीति में वो बढ़ने आए हैं तो बढ़ेंगे। वो जनता की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, जनता की सेवा की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। इससे ज्यादा ईमानदारी से और क्या भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे? मैं तो कहूंगा भैया संत पार्टी है ये, संत पार्टी। नेताजी खुद कहते हैं इनके कि भाई अब दशहरा तो भी बीता थोड़ी ना है, लेकिन अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों से विशेष गुरेज है, तो दशहरा भी बीत गया, अब तो दिवाली भी बीत गई, खैर दशहरा तो छोड़िए। तो लेकिन पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी में विशेष निग्लिजेंस है और पिछड़े समाज के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इनसे गंध आती है, इसलिए ये उनके लिए। लेकिन एक मिनट रुक रहा होगा, एक मिनट रोहित अग्रवाल, एक मिनट रुका, उमेश यार आपके पास La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। संजय जी के पास है। लेकिन रोहित अग्रवाल ये भी ध्यान रखना होगा, दारा और ओम प्रकाश राजभर
आपके गठबंधन को 1000 खरी खोटी सुना के अलग हुए थे क्या? अरे उनको तो कौन कौन सी गाली दी थी, बनारस वाली गाली याद है प्रताप जी? इसलिए ये मत कहिए कि हम पिछड़ों के चैंपियन हैं। उन्होंने 1000 खरी खोटी सुनाई थी कि हम इसलिए अलग हुए, इसलिए। अरे चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक 19 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं, जोड़ चुके हैं। आदरणीय अमिताभ जी, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, मैंने गिना था एक बार, 19 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं, जोड़ चुके हैं। अब आप हमें सिखाने बैठे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं रोहित भाई। अब तो फिलहाल आप तारीख कीजिए और देखिए माला के मणिये तक गिर जाएंगे यहाँ पे। गठबंधन तोड़ चुके हैं। ठीक, अरे ठीक, एक मिनट, दोनों लोग रुकेंगे, मैं संजय भाई के पास चलूंगा। संजय भाई, एक मसला होता है कि भाई कान बता दिया कि भाई शांत बैठो, फला महीने फला मुहूर्त में, एकादशी को, अमावस को, फलाने तारीख को है मुहूर्त में हल्दी लगेगी, तो आदमी तब तक ठंड भी रखे क्या? आखिर कहीं से तो हुलकाया जाता है कि नहीं चिंता नहीं करो, 10 तारीख को करा रहे हैं। ये तारीखें हवा में तो बाजार में आती नहीं, और ना हवा में आदमी, भाई ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह हो, वो भी जानते हैं कि जब कहीं हम बोल देते हैं कि अब दिल्ली में बैठक हो रही है, उसमें तारीख फाइनल हो रही है और मंत्री बनना तय हो गया, अब नहीं होता है तो चेहरा खराब होता है। तो एक तरीका ये भी होता है कि कान में बता दिया जाए कि ठंड रखो, बाहर मत बोलो, हल्ला नहीं करो, है बनाएंगे। देखिए जी, जब इनका गठबंधन का बात हुआ तभी ये तय हो गया कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। अब सवाल है कब बनाएंगे, इसमें सबको इंतजार करना पड़ेगा, एक सोचना पड़ेगा कब समय आता है, कब उनकी इस तरह कौन सा हडल है, जब खत्म हो जाए तो उसको बनाया जाएगा। अभी हमारे लोकदल के प्रवक्ता हैं, वो बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे थे। अभी जब से राज्यसभा सांसद नहीं बने थे जयंत जी, तो उसके पहले ये भाजपा से इनकी जबरदस्त बातचीत चल रही थी भाजपा ज्वाइन करने की। अभी बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, आपको कोई पता नहीं कि इनकी पार्टी हमारे भाजपा के साथ मिल जाए। कई सारे सीट इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग रहे थे ये, तो संभावनाओं से आप दूर नहीं हट सकते, इसलिए प्रवचन उतना ही दो जितना संभव हो। अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि 19 बार इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, नहीं, इन्होंने टोटल 21 बार गठबंधन तोड़ा है, कभी हमारे साथ तो कभी विपक्ष के साथ। मेरी बात अभी संजय सिंह की बात, अभी रुकना होगा रोहित जी रुकना, अभी केवल संजय सिंह की बात। बेचैन मत होइए, बेचैन मत होइए। विदेश से आकर एसी में बैठकर किसान को बेवकूफ बनाकर किसान का नेता बनने का जो इनका एक प्रचलन है, दुनिया समझ चुकी है। शायद यही कारण है चुनाव हारते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूं, मैं अपने आपके टीवी चैनल पर एक बार भी इनके लिए भला बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब ये हमारे पार्टी के साथ खड़े दिखेंगे आपको, और जब दिखेंगे तो मैं अपने शब्द वापस कैसे ले पाऊंगा। आपने एक बात बहुत सच्ची बोली, एक बात आपने तय बताई, ये देश के विकास के लिए चाहे वो लोकदल हो चाहे जो हो, हम समाज के नाम पर जुड़ते जरूर हैं, समाज के नाम पर जोड़ते एक दूसरे से जरूर हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो कब किसका किससे मतभेद हो जाए और कब किसका किसके साथ मत बैठ जाए, इसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। और हम समझते हैं कि जब हमारे लोकदल के भाई साहब हैं, इनको थोड़ा हल्के से बोलना चाहिए। हमें इंतजार करना पड़ रहा है 1-1.5 महीने का, ज्यादा नहीं। आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये भी आपकी पार्टी के साथ नजर आने वाले हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जब गठबंधन तय हो गया तो मंत्रालय में भागीदारी भी तय होगी, और जब भागीदारी तय होगी तो स्वाभाविक है कि मंत्री बनेंगे। अब ये हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी के, वो तय करेंगे। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और मुख्यमंत्री अपने विशेष अधिकार के तहत इस चीज को तय करेंगे, अनाउंस करेंगे, क्योंकि हमें तो सबको साथ लेकर चलना है, सबके साथ चलना है। संजय सिंह एक मिनट, एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ लूं। ओम प्रकाश राजभर के पास वाणी संयम का अभाव है, ये बात सब जानते हैं क्या? देखिए एक मिनट भाई, एक मिनट रुको, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात पूछ लेता हूँ जो बाकी कोई पूछ भी नहीं पाएगा, मैं पूछ लेता हूँ। वो कई बार ऐसा भी बोल देते हैं क्या, अब लखनऊ में बनेगा मंत्री कि दिल्ली में बनेगा, दिल्ली से न तय होगा तारीख और नाम, क्या ये भी संकट का कारण बन गया? देखिए एक बात बताता हूँ, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक जमीन के जुड़े हुए नेता हैं, और सब दिन उन्होंने एक जमीनी लोगों के साथ जुड़ के राजनीति की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि कभी कभी कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद आदमी को तनी मुखाग्र से कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एक पुराने नेता होने के कारण वो सरपस्ती में जो बोलना है वो बोल जाते हैं।
ये लेकिन कोई कारण नहीं है। भाजपा में ऐसी कोई कारण नहीं बनती है। जब हमारा एक बार मिजाज मिल गया, जब हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहता है कि हमने कब क्या बोला नहीं बोला। अरे बुजुर्ग नेता है, अब जब मान के चलिए कि जब ऐसा तो है नहीं कि बुजुर्ग भी नहीं है भाई, अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं है भाई साहब। सारा शहर देखिए सारा शहरी प्रदेश तो है नहीं, ग्रामीण प्रदेश भी है, प्रवेश भी है। ग्रामीण प्रवेश से ग्रामीण लोगों के साथ जुड़ के राजनीति किया, उनसे तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वो आए अंग्रेजी में बोले और बहुत सोच सोच के बोलने की ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार हमारे हाथ बंध गए तो इन चीजों का कोई जगह नहीं बचता है। और मैं लोकदल वाले भाई साहब से भी यही कहूंगा, इंतजार कीजिए, कल को आप हमारे साथ बैठे हुए नजर आएंगे। ठीक बात, एक बार रुको संजय भाई, संजय जी एक बार रुके। La 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 राहुल राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।